योगी जी का बुलडोजर ही नहीं, हमारी पुलिस की और जज भी इसमें मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोग आश्वस्त हैं? आप लोग आश्वस्त हैं? बोलने का बताइए। आजादी तो हम ठीक करेंगे ना, हम ठीक करते हैं। अभी आपको शायद पता नहीं है, हम ऐसा ठीक करेंगे, याद करेंगे खदेड़ा। इसलिए ये जो तलवार के डर से सलवार पहनने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बात कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी पागे तो घुस के इलाज कर देंगे घर में। कैसा लग रहा है? लेकिन इस घटना का हम बदला लेंगे और दिमाग ठीक करेंगे। अभी शंकर जी भरोसा है, हम जिसको देखने गए भगवान की कृपा से वो आज तक मरा नहीं है। वो बचेगा और क्रांति करेगा, भाई की कृपा से वो बच जाएगा। और क्योंकि उसको देश के लिए बड़ा काम करना है, समाज सुधारकों पे, चाहे ईसा मसीह हो या और कोई बड़ा हुआ हो, उनके ऊपर इस तरह के हमले होते रहे हैं और ईश्वर उनको बचाएंगे और बड़ा काम करेगा। उसने कोई गलत बात नहीं बोली है, गलत बात बोलते तो उसके लिए FIR कराने के लिए कानून था। हालत क्या गंभीर तो स्थिति है कि वो तो मार के गए थे। जिस तरह से दरिंदों के द्वारा और जिस तरह से ये घटना हुई है, भैया एक मिनट, जिस तरह घटना हुई है उससे केवल भय पैदा करना था देश में, जिससे कि कोई सही बात ना कहे। वो एक समाज सुधारक हैं, हमसे 2 दिन पहले बात हुई थी। उससे पहले सत्र चल रहा था विधानसभा का, तो घर पे गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है। पुलिस को भी ये जानकारी थी कि खतरा है। अब ये LIU की जिम्मेवारी होती है कि इस पे LIU रिपोर्ट को सही से भेजे, तो सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई गई। ये भी बड़ा एक लैक पुलिस का है। इसकी बात हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे। अभी देवादिदेव महादेव और महामाई की कृपा से वो बच जाएगा। और क्योंकि उसको देश के लिए बड़ा काम करना है, समाज सुधारकों पे, चाहे ईसा मसीह हो या और कोई बड़ा हुआ हो, उनके ऊपर इस तरह के हमले होते रहे हैं और ईश्वर उनको बचाएंगे और बड़ा काम करेगा। उसने कोई गलत बात नहीं बोली है, गलत बात बोलते तो उसके लिए FIR कराने के लिए कानून था। लेकिन जो शरीयत की सज़ा दे रहे हैं, तो ये जो करते हैं तो इनको भी फांसना चाहिए। ये जो तलाक करते हैं बेटियों के साथ, तो इनके भी हाथ कहीं। ये सब जो मदनी हैं देवबंद में बैठ करके, और ये जो OWC बंधु हैं, OWC की पार्टी का भी है, ये इस तरह के जहर उगलते हैं कि मुसलमान एकदम उनको लगता है कि किसी को जन्नत मिलेगी, वहाँ हूर मिलेंगी, और उसके चक्कर में हूर तो मिलती नहीं, उल्टा लटक जाता है, वो परिवार झेलता है। तो इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। और जो लोग लगातार जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, जिम्मेवारी लेना है। ऐसे लोगों को इस देश में दहशत ना हो, उसके लिए लोकतंत्र है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन पर मुकदमा लगे और विदिन 15 डेज हो, पूरा देश देखे। लौनी में हम किसी कीमत पे जो भी लोग लौनी के जो स्लीपर सेल बनकर के को काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमला है, ये हमला ऐसा नहीं है, ये हमला है। ये पाकिस्तान में ISI के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके जो स्लीपर सेल हिंदुस्तान में, ये उनके द्वारा किया गया हमला है, कोई साधारण हमला नहीं है। इसलिए इसको पूरा नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। चीन के पैटर्न पे जितने मदरसे हैं, ये जमींदेज हों, एक भी मदरसा देश में ना रहे, उनमें केवल देश को तोड़ने की लोगों की बात सिखाई जाती है। अब समय आ गया है कि हमको चाइना की तरह सीखना पड़ेगा। ये सब मदरसे और जितना भी जिहाद फैलाने वाला गैंग है, अब अति हो गई है। ये उदयपुर जो फाइल थी, ये उससे घिनौनी करतूत है, कह करके मारना। और जो लौनी के अंदर किया है, हम वो इंतजाम करेंगे। पुलिस को भी हम कह रहे हैं, कानून हाथ में। इस घटना का हम बदला लेंगे और दिमाग ठीक करेंगे। अभी कैसे आप मिल के आए हैं, कैसी स्थिति है? स्थिति तो कुछ नहीं है, वो वैसे ही कह देना गलत है, लेकिन हमें शंकर जी भरोसा है। हम जिसको देखने गए भगवान की कृपा से वो आज तक मरा नहीं है, तो निश्चित बचेगा, वो बचेगा और क्रांति करेगा। और जो जिन्होंने किया उनके साथ क्या परिवार की सुरक्षा के लिए, इनके परिवार की सुरक्षा के लिए क्या? परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो कायरों ने, जो जिहादी थे नपुंसक, उन्होंने धोखे से कर दिया। अगर हमसे मिल लिया होता 2 दिन पहले, तो हम पुख्ता इंतजाम कर देते। लौनी हमारी है, हमने तैमूर लंग जिसको दुनिया को खदेड़ा। इसलिए ये जो तलवार के डर से सलवार पहनने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बात कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी पागे तो घुस के इलाज कर देंगे घर में। कैसा लग रहा है जो काटा? योगी जी का बुलडोजर? अरे बुलडोजर नहीं, वो होगा जो पीढ़ियां याद करेंगी। ये नजीर बनेगी हिंदुस्तान में कि इस तरह से किया जाता है। पुलिस के हाथ कुछ लगा? पुलिस के हाथ सब कुछ लगा हुआ है, हमारे हाथ भी है। पहले वो ठीक हो जाए, भगवान चाहेंगे 2 दिन में अच्छी न्यूज आएगी। वो भाई हमारा ठीक होगा और वो क्रांति करेगा। और इस देश को, जिस तरह चीन में देश के लिए काम करते हैं, ना कि जिहाद, ना मदरसों में कोई इस तरह की सिखाई जाती है, ये अंतिम है। ये जो जिहाद है या गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं,
उनके ताबूत में एक कील साबित होगा। ये बोलने की आजादी, वही बोलते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है, और बोलने की, ये बोलने का सजा ये है। आज़ादी तो हम ठीक करेंगे ना, हम ठीक करते हैं। अभी आपको शायद पता नहीं है, हम ऐसा ठीक करेंगे, याद करेंगे। सर कितने लोग पकड़े गए अंदाजन कुछ आइडिया ये होगा? प्रोफेशनल अभी ये बात आना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले इलाज हो जान दो। लेकिन ये भरोसा रखें, माननीय योगी जी सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। माननीय मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है, आज भी बचे नहीं हैं ढूंढ ढूंढ के मार। लेकिन जो इस तरह की सोच के लोग बचे हैं, जो ये किताब पढ़ रहे हैं उल्टी सुल्टी, उस किताब को और इनको ठीक करने का काम करेंगे। कोई मुस्लिम लोग, कम हिंदू राष्ट्र के सब जो रक्षा दल के लोग हैं, बजरंग दल, वही लोग यहाँ आते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कपिल मिश्रा आए थे, रेखा जी आई थी, मुस्लिम हम आए। अरे कमाल है, राहुल गांधी से पूछिए ना कहाँ गए। हाँ, मोहम्मद नहीं अभी नहीं भाई, वो क्या बात करें। वो अखलाक जो है, वो गाय काटने वाला, वो मारता है उसको, तो वहाँ अखिलेश जी रोते हैं जाके, और मामू का बेटा बताते हैं उसको। राहुल गांधी रोते हैं, केजरीवाल रोता है। ये मुस्लिम नहीं है। इसके ऊपर हमला हुआ है, एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। किसी हिंदू के ऊपर हमला होता है, यहाँ मारे गए दिलबर नेगी से लेकर के जिहाद, और कितने बच्चे और बेटियों, क्या एक शब्द निकला है? हिंदुस्तान जानता है, इसलिए देश मोदी जी के साथ है। आगे गुज्जर जी जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम है, परिवारों का बिल्कुल साथ देंगे सर। मेरे साथ आगे कोई घटना ना हो, मेरे साथ अभी कहाँ गए जी। सर एक सवाल, अभी हमारे साथ अब भी है। सुरक्षा नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी भी है सुरक्षा देना। एक छोटी सी बात कह दी थी, देश में दूसरा जो है कारनामा हुआ है जो इस तरह का उदयपुर दूसरा नहीं हुआ है। ऐसे कारनामे कम से कम 1000 हो गए। मीडिया के द्वारा 2 कारनामों को ज्यादा फोकस किया गया है। कहना ये है, जो लोग वीडियो आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें आए दिन धमकी आती है, क्या अब सरकार का ये समय नहीं आ गया है कि उनको लाइसेंस जारी किया जाए? लाइसेंस नहीं है, सुरक्षा की देखिए हमारी बात सुनिए। सुरक्षा देना तो चलो ठीक बात है। सुरक्षा लेकर के आदमी हर टाइम तोप लेके नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को जो थ्रेट दे रहे हैं, उनको अगर किसी की हैसियत नहीं होगी, परमानेंट इलाज आपके सामने, जिम्मेवारी हमारी है। जो सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे थे, अरे मीडिया पे ये कायर देते हैं ना, कायरों का काम है ये कायरों का काम है। अपने एहसान भाई, समीर भाई जी, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। और ये देश के अंदर समाज सुधार की बात कर रहे हैं। ये जो हलाला है, अगर उसके लिए कह दिया एक बेटी के साथ 4 लोग राक्षस उसके शरीर का जो नोचने का काम करेंगे और उसे हलाला पवित्र रस्म बताएंगे, ये चलेगा? ये देश जो संविधान से चलता है, जो कानून है उसके अनुसार एक शादी मान्य है और वही लागू करनी पड़ेगी। ये कोई अलग नहीं है। अगर शरीयत से और इस्लाम से चलाओगे तो लड़की की तरफ देखने नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी, दुनिया को मालूम है, शेर है हिंदुस्तान के, और उन्होंने जो गुजरात में जिस तरह से शांति और ठंडक होगी, किसी की हैसियत नहीं है, देश में भी उसी तरह की जरूरत है। ये घटना लास्ट होगी। योगी जी का बुलडोजर ही नहीं, हमारी पुलिस की गोली और जज भी इसमें मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोग आश्वस्त हैं? आप लोग आश्वस्त हैं? ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं कि अभी नंद किशोर गुर्जर जी जो है वो भी आए थे, और यहाँ पर जो है अपनी बात रखेकर जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसी बात को रखा है, और बिल्कुल सटीक तरीके से जवाब दिया है। बिल्कुल उस तरीके से बताया है कि कहीं से कहीं तक जो है परिवार को जो है कोई दिक्कत हानि नहीं आएगी।